हेलो गाइस, आपका स्वागत है एक और नई वीडियो में। चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, ग्रैंड कंपटीशन खत्म होने के बाद क्विनफेंग रून्स ओपन होने वाली थी। अब आगे एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखा जाता है कि एल्डर स्पेशल वाला मंत्र कह रहे होते हैं क्विनफेंग रून्स ओपन करने के लिए, जो कि है स्पेशल टैलेंट जब जब ऊपर उठता है उसके साथ ही क्यूंग्यून हेवंस की तरफ से अप्रिशिएट किए जाते हैं। और ये बोलने के बाद एल्डर कहते हैं कि मैं आशा करता हूँ कि यहाँ पे सारे लोग क्यूंग्यूंग सेक्ट में से इन्हें रिटर्न से रिसीव कर पाएंगे और अच्छे अच्छे ट्रेजर्स भी ले पाएंगे। अगर तुम लोगों को क्विनफेंग रून्स में जाना है तो तुमने सबसे पहले क्यूंग्यून में जाना होगा। तुम सब लोगों को क्लाउड्स में से होते हुए पाथवे तक जाना होगा जो कि क्विनफेंग रून्स तक जाता है। उसके बाद हमें जाओबॉय का सीन दिखाया जाता है जो कि कह रहा होता है क्या कहा बादलों में। उसके बाद हमें नेक्स्ट सीन में हेवनली स्टेयरवे दिखाया जाता है जो कि क्यूंग्यून में जाता है, जहाँ पे बाकी सबकी एग्जाम होगी जिससे वो आगे जाकर ही क्विनफेंग रून्स में जा सकते हैं। तभी हमें शाओयून दिखाई जाती है जो कि जाओबॉय की तरफ देख रही होती है। उसके बाद हमें जाओबॉय का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे यूनर जाओबॉय से कह रहे होते कि नियर आप कहाँ पे देख रहे हो, अगर आप ऐसे ही एक जगह पे खड़े रहे तो आपके लिए कोई जगह नहीं बचेगी। तभी जाओबॉय यूनर से कहता है कि मुझे कुछ काम है इसलिए तुम पहले चले जाओ, मैं बाद में आ जाऊंगा। यूनर जाते हुए जाओबॉय से कहते कि जब तुम रून्स में एंटर कर जाओगे तब से कि तुमने मुझसे प्रॉमिस किया है तुम्हें मेरे साथ ही रहना है। उसके बाद हमें यूनर दो लड़कियों के साथ जाते हुए दिखाए जाते हैं। तभी जाओबॉय उन लड़कियों की तरफ देखते हुए कहता है कि ये दोनों लोग जो कि यूनर के साइड में खड़े हैं, ये दोनों तो टैनू डिमोनिक सेक्स से है। क्या ऐसा हो सकता है कि यूनर भी टैनू डिमोनिक सेक्स से है? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मैं कुछ ज़्यादा ही सोच रहा हूँ। चलो कोई बात नहीं, इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ तो मेरे लिए क्विनफेंग रून्स है। रून्स में जाने के बाद मुझे अच्छी खासी लूट कलेक्ट करनी है। उसके बाद जाओबॉय बादलों की तरफ देखते हुए कहता है कि इन शब्दों में कुछ ना कुछ टेक्निक छुपी हुई है। ऐसा लगता है कि ये सुपीरियर वर्जन है क्विनफेंग 4 स्टेप का। नेक्स्ट सीन में हमें शाओयून दिखाई जाती है जो कि 45th लेयर तक पहुंच चुकी होती है। उसके बाद वहाँ पे एक दूसरा बंदा आकर कहता है कि ये तो इम्पॉसिबल है 45th लेयर से ऊपर जाना, जहाँ पे बहुत ज़्यादा खतरनाक हवाएं चल रही है। उसके बाद हमें बताया जाता है कि हर 9 लेयर के बाद वहाँ पे एक रिफ्ट ओपन होती है जो कि डायरेक्टली क्यून्यूंग रून्स में जाके खुलती है। जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं वैसे वैसे क्लाउड का साइज छोटा हो जाता है और वैसे वैसे रिफ्ट का साइज भी छोटा हो जाता है। और 45th लेयर से ऊपर डिफिकल्टी लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और जो कल्टिवेटर हेवन ब्रेकिंग रिलम से नीचे उनके लिए डिफिकल्टी लेवल और भी ज़्यादा हार्ड हो जाता है। उसके बाद हमें शाओयून का सीन दिखाया जाता है जिसके पीछे एक बंदा आ जाता है जो कि आगे आते हुए कहता है कि तुम लोगों को मेरी तरफ ऐसे देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। मेरे सेक्ट की मूव एंड टेक्निक मुझे इतनी देर तक नहीं पहुंचा सकती और मेरी स्पिरिट एनर्जी भी बहुत ज़्यादा खर्च होगी उसमें। मेरी कल्टीवेशन के साथ मैं ज़्यादा से ज़्यादा 100 फीट तक मूव कर सकता हूँ और मैं इन बादलों में से आगे नहीं बढ़ सकता। लेकिन क्या तुम सब लोग कुछ भूल चुके हो? ये जो रून्स है ना वो तो क्विनफेंग क्लैन के पूर्वज के द्वारा बनाई गई थी। तो मेरे कहने का ये मतलब है कि क्विनफेंग क्लैन के स्टूडेंट्स को ये जरूर पता होगा या फिर उनके पास कोई स्पेशल टेक्निक होगी जिससे कि वो इस टेस्ट को आसानी से पार कर सके। तो तुम लोग क्या कहते हो, क्या हमें क्विनफेंग क्लैन के कुछ लोगों को पकड़ना चाहिए? उसके बाद बाकी के लोग कहने लग जाते हैं कि तुम सच कह रहे हो, उन लोगों को कुछ ना कुछ पता होगा। तभी दूसरा बंदा कहने लगता है कि तुम इतना क्यों घबरा रहे हो, क्विनफेंग क्लैन पहले से ही खत्म होने के कगार पर है, बाकी के सेट उसे खत्म करने के पीछे पड़े हैं। उसके बाद शाओयून कहते कि तुम जो चीजें कह रहे हो वो सच है, तो फिर क्यों क्विनफेंग क्लैन के स्टूडेंट नीचे के लेवल पे ही अटके पड़े हैं? तभी शाओयून से बाकी के लोग कह रहे होते हैं कि क्या कहा तुमने? तुमने जिन कचरे लोगों को कंपटीशन में हराया हम उन जैसे नहीं है, तुम्हें उनको हमारे साथ कंपेयर करने की कोई जरूरत नहीं है। तभी यूनर अपने मन में कह रहे होते कि शाओयून ऐसा क्यों कर रही है। उसके बाद शाओयून उन लोगों से कहते कि तुम्हें जो कहना है वो कहते रहो, मुझे उससे कुछ लेना देना नहीं है। उसके बाद शाओयून वहाँ से जाते हुए कहते कि तुम लोग ऐसे ही झगड़ा करते रहो, मुझे उससे क्या। नेक्स्ट सीन में हमें शाओयून बादलों के से नीचे के लेयर्स की तरफ जाते हुए दिखाई जाती है। नीचे उतरते हुए वो अपने मन में सोच रहे होते कि जैसा कि मैंने सोचा था इन सिम्बॉल्स के बारे में, जो कि एक टेक्निक हो सकती है जो कि हमें ऊपर तक पहुँचा सकती है। तभी नीचे उतरते हुए शाओयून की नज़र जाओबॉय की तरफ जाती है और अपने मन में कहने लगती है कि ये अभी तक यहाँ पे क्या कर रहा है।
क्या इसे पहले से ही पता चल चुका है कि बादलों में स्पेशल टेक्निक है जो कि हमें सीधा सबसे ऊपर वाले 81 लेयर तक पहुंचा सकती है। उसके बाद जाओ भाई की नज़र शाओयुन पर जाती है और वो कहता है कि ओ ये तो तुम हो, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। के बाद पीछे से यूनर आते हुए कहते कि सीनियर, तुम्हें पहले से ही पता था कि हमें फिर से नीचे आना पड़ेगा, बिना उस टेक्निक के हम सबसे टॉप पे नहीं पहुंच सकते, और तुमने मुझे उसके बारे में कुछ नहीं बताया और मुझे ऊपर जाने दिया। लेकिन अगर तुम मुझे तुम्हारे साथ इस टेक्निक को कल्टीवेट करने दोगे तो मैं तुम्हें माफ़ कर सकती हूँ। जाओ वही कहता है कि ठीक है। फिर नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पे लियान भी आ जाती है और कहते हैं कि जाओ भाई क्या तुम्हें मुझे तुम्हारे साथ थोड़ी देर के लिए रहने दे सकते हो। उसके बाद लियान की नज़र यूनर पे जाती है। ये सीन देखकर जाओ भाई अपने मन में सोचने लगता है कि क्या ये ऐसा हो सकता है कि एक लेजेंडरी हैरम सिचुएशन है। उसके बाद वो दोनों साइड से जाओ भाई को पकड़ लेती है। तभी यूनर लियान से कहती है कि बिग सिस्टर लियान, मुझे सीनियर के साथ कुछ प्राइवेट में बात करनी है और तुम उसके इतने पास क्यों आ रही हो। लियान कहती कि यूनर क्या तुम्हें भी वो पता है। यूनर कहती कि बिग सिस्टर लियान क्या तुम्हें भी पता है। रुको गाइस, मैं ही बता देता हूँ, ये दोनों तो नहीं बताने वाली, पर मैं बता देता हूँ कि ये दोनों जाओ भाई के स्पेशल कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बात कर रही है। नेक्स्ट सीन में जाओ भाई उन दोनों को हटाते हुए कहता है कि रुक जाओ तुम दोनों, ये क्या कर रही हो, मैं पहले से ही बहुत ज़्यादा अटेंशन गेन कर चुका हूँ, मैं और नहीं चाहता। उसके बाद हमें शाओयुन का सीन दिखाया जाता है जो कि कह रहे थे कि ये पहले से ही बहुत लड़कियों के बीच में अटका हुआ है, जैसा कि मैंने सोचा था, यह एक कमीना लड़का है। उसके बाद हमें जाओ भाई का सीन दिखाया जाता है जो कि कह रहा होता है कि तुम दोनों मेरी बात सुनो, मुझे और मुसीबत में नहीं पड़ना है, इसलिए तुम मुझसे जितना हो सके उतना दूर चली जाओ। तभी लियान कहने लगती है कि मुझे तो बस तुम्हारे साथ रहकर कल्टीवेट करना है। जाओ भाई कहता है कि ना ना नको, मुझे कोई ज़रूरत नहीं है। उसके बाद यूनर सामने आते हुए कहती है कि मुझे सिर्फ तुम्हारे बाजू में बैठना है, क्या ये चल सकता है। तो गाइस वीडियो होता है यहाँ पे ख़त्म, हम मिलेंगे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय। और जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, क्या कर रहे हो यार, सब्सक्राइब कर दो।